welcome to all of you. In this video, you have to study about the QBasic statements. Like the QBasic statement, there are so many type of statement by which we have to invoke our QBasic program, or you can say in another word that these are the movement by which we can we can conduct the statement to communicate or invoke the various type of coding. With the help of different type of statement, we can move our program. One of them, there is a if then statement. Listen very carefully. If and then, these are the statement. For and for, these are the statement. And for, look at this. Let us discuss about the if then. Suppose that x is equal to 10 and y is equal to 15. Suppose that x is equal to 10 and y is equal to 15. Then we can say that x is greater than y or y is greater than x. इसमें इन दोनों में से कोई y एक is सही greater है. than x. अगर ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है ना, x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है नहीं. Yes, sir. x y से कहाँ बड़ा है? x तो 10 है, y 15 है, तो x इज नो सर, छोटा है. गलत है और y इज ग्रेटर देन x. दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट. True statement. Then with the help of this type of statement, we can move in our program in the desired directions. हम अपने प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट के जरिए उस स्पेसिफिक प्रोग्राम की रूपरेखा को समझते हुए हम क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं. और देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू दैट your statement move in the desired direction like this while and when is also a statement. लिखते हैं ना while x is less than 10, ऐसे लिखते हैं. these are the statement. look at this. These are the statement by which we can move our programs with the help of different type of programs. इस लेसन में देखे एक प्रोग्राम दिया हुआ है बेटा. लुक एट द पेज नंबर 98. पेज नंबर 98 पे देखो, जिनके पास लगभग सभी के पास बुक है. एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल का सेकंड सेगमेंट है. इनपुट मैसेज वेरिएबल सिंटेक्स है. ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, इनके जो मार्क्स हैं टोटल कर रहा है और परसेंटेज निकाल रहा है. ठीक है ना. तो इनपुट कर रहे हैं. मैथ्स एक लिया है सब्जेक्ट के तौर पे और इसे स्टोर कर लेगा एम में, कंप्यूटर सी, और ये सब टोटल जो है करके और परसेंटेज हमें लास्ट में दिखाने का प्रोग्राम है. ठीक है ना. तो ये पहले प्रोग्राम समझो, अभी प्रोग्राम को रन नहीं करा रहे हैं हम. आप समझिए प्रोग्राम को क्या कर रहा है, प्रोग्राम ही सिर्फ समझाएंगे. तो यहाँ पे देखें, मैथ्स 95, कंप्यूटर 89, इंग्लिश 92. ये दीज आर द कोडिंग. कोडिंग क्या करेंगे हम? इनपुट लिखे हैं मैथ्स, हम इस तरह के वेरिएबल्स
डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसमें कंप्यूटर इसे स्टोर करेगा। जैसे मैथ्स लिखा है, मैथ्स के लिए वेरिएबल क्या लगा दिए, एम, एम एक वेरिएबल बना दिए। सी कंप्यूटर, मैथ्स कंप्यूटर, इंग्लिश साइंस एस, एस बनाया है वेरिएबल इसके लिए। हिंदी के लिए क्या लिया है, H. तो जो भी प्रोग्राम रन करोगे ये कंप्यूटर आपसे मार्क्स पूछेगा। तो जैसे मार्क्स जो भी आप टाइप करोगे कीबोर्ड से और जो भी इसमें वैल्यू देंगे इसे स्टोर कर लेगा। ये इस तरह का ये प्रोग्राम बनाया गया है। और फिर ये मार्क्स टोटल करेगा, टोटल मार्क्स के बाद परसेंटेज भी दिखाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. तो अभी प्रोग्राम समझो। देखो इफ देन वाला देखो, इफ देन में एक प्रोग्राम दिया हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर्स, इनपुट एंटर योर नंबर्स n1 एंड n2। n2 और n1 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया जिसमें कि दो नंबर स्टोर करेगा और कंपेयर करेगा इसको। जैसे ये दो नंबर स्टोर कर दिया, x और y वेरिएबल ले लिया, 10 और 15 दे दिया, तो कंपेयर करेगा ये n1 इज लेस देन n2 और x इज लेस देन y। दीज आर द कंडीशन। वैल्यूएट करने का एक दूसरे को हम इस तरह से दिए गए वेरिएबल में जो संख्या है उस संख्या को हम कंपेयर कराएंगे, एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y, ये स्टेटमेंट दिया, तो हम इस स्टेटमेंट को रिलेशनल ऑपरेटर के माध्यम से उसको वैल्यूएट करेंगे कि वह दिया गया जो वैल्यू है ये सही है या फिर गलत है। ये इसके बाद कुछ प्रोग्राम देख लें हम लोग। टू प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, पेज नंबर, यहाँ पे देखो पेज नंबर 101, 101 पेज नंबर पर एक प्रोग्राम दिया है। n इज इक्वल टू 1, इफ n इज ग्रेटर लेस देन 100 देन गो टू द 30 एल्स गो टू द 60। तो ये दो जुड़ता जाएगा, उसमें ये प्रिंट करता चला जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ये देयर आर प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वेदर द पर्सन इज एडल्ट और नॉट, ये भी प्रोग्राम्स हैं। टू कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ बिल अमाउंट, जैसे मान लो होता है, जैसे बड़े बड़े बिग सेंटर मॉल में या फिर शॉप में, दुकान पे अगर 5,000 की खरीदारी की है आपने तो 20% डिस्काउंट, 10%, ऐसे कुछ टारगेट होते हैं बेटा। तो इस तरह के हम कोडिंग करके बना सकते हैं कि जो लोग इस क्राइटेरिया में आएंगे, जैसे जो 25,000 रुपये से ज़्यादा या 25,000 तक अमाउंट का जो बिलिंग है उस पर 0% डिस्काउंट दे रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा है उस पर 0.2 का दे रहे हैं। और इस तरह से हम डिस्काउंट इसमें ऐड कर देंगे। तो मान लो इस प्रोग्राम के तहत, इस कोडिंग के तहत, इसके लिए हम कोडिंग को समझना पड़ेगा, बिना कोडिंग समझे हुए नहीं आएगा। तो ये सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, एक एक करके हम इस प्रोग्राम्स को हम लोग देखेंगे। जैसा कि सबसे पहला कोडिंग ये करके देखें हम लोग। लुक एट दिस। एक प्रोग्राम रन कराएंगे, बाकी देखा जाएगा हम लोग। जैसे देखो इनपुट कामा लगेगा, डबल कोट्स के बाद कामा,
फिर सर डबल कोट्स के बाद सेमीकोलन लगना चाहिए ना? डबल कोट्स के बाद यहाँ पे कॉलन भी लगेगा और इसके बाद सेमी कॉलन भी है डबल कोट्स के बाद। बट सर इसमें तो कॉमा नहीं दिया है, बस सेमीकोलन दिया है। बस सेमीकोलन दिया है। सर आप ही देख लीजिए। हाँ बेटा, चलो देखते हैं। सेमीकोलन होगा सर ना? फिर कंप्यूटर है। डबल कोट्स के बाद सेमी कॉलन है। सर वहाँ पे आप इनपुट लिखे, इनपुट ना होगा। यस सर, इनपुट। टी है। छूट गया। हाँ, इनपुट में का टी छूट इनपुट गया। में टी छूट गया। ठीक। चलेंगे सी। ठीक है, एक काम करते हैं, जल्दी हो जाएगा। यस। कॉपी। इनपुट सर आप कॉपी कर रहे हैं कि पेस्ट? पेस्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर के बाद क्या है? इंग्लिश है। सर इंग्लिश होगा। सर इंग्लिश होगा। सर डब्ल्यू ये नहीं होगा। कीबोर्ड बेटा ये फंस रहा है। ये कीबोर्ड जो है ना, काम कर रहे हैं, कुछ दबा रहे हैं, कुछ प्रिंट हो रहा है। कंप्यूटर हम लोग को बना दीजिए ना, अगर वो वाला कंप्यूटर खाली है तो। फिर इंग्लिश के बाद क्या है? हिंदी है। सर आप पेस्ट कैसे कर रहे हैं इसको? कंट्रोल प्लस इंसर्ट से बेटा। ओके कंट्रोल सर। प्लस इंसर्ट। फिर ये है साइंस है। ये क्या हो जाएगा? एस। एस। फिर हिंदी है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा? पेस्ट। हाँ, खैर यहाँ पे सर आप सब में कैपिटल लेटर लिखे बट मैथ्स में नहीं लिखे, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा तो सही कर लेंगे अगर होगा तो। देखो, ये इंसर्ट की दबा देंगे ऐसे नॉर्मल, तो ये ओवर राइटिंग के लिए हो जाएगा। अभी तो सर वहाँ हिंदी होगा ना? हिंदी, ठीक। एच होगा यहाँ पे। यस सर। ये एच और एस ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। इनपुट करो। डबल टोटल मार्क्स। टी ओ टी ए एल टोटल और के एस टोटल मार्क्स। टीएम सेमीकोलन टीएम हो गया। सम सीएलएस तो लगाएंगे। सम इज इक्वल टू
m m plus plus c c plus e e plus plus s s plus h h और परसेंटेज है PER। परसेंटेज sum backslash tm star 100 print sum इज इक्वल टू के बाद है बेटा सम। सर इज इक्वल टू के बाद है डबल कोट्स। सर डबल कोट्स लगा दीजिए सर सर, पहले डबल कोट्स लगाइए। उसका सेमीकोलन उसके बाद है। सर डबल कोट्स सर उसके बाद से सेमीकोलन है, सम नहीं है। सेमीकोलन यस सर। ठीक है। प्रिंट डबल कोट्स में परसेंटेज ये डबल कोट्स में मैसेज आएगा बेटा, मैसेज होगा, मैसेज बॉक्स। स्पेलिंग जरा देखते रहना आप लोग, क्योंकि हमें कीबोर्ड पे देख रहे हैं। परसेंटेज मार्क्स सर वो नीचे होगा मार्क्स। हाँ नहीं, नेक्स्ट लाइन इसमें में भी चल सकता है। मार्क्स इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू नहीं है, कॉलन है। इज इक्वल टू नहीं है सर इज इक्वल टू नहीं है। प्रिंट के बाद परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू PER है। कहाँ देख रहे हो तुम? बट सर हम लोग में नहीं दे रहा है। अच्छा डबल डॉट फिर है। सर डबल डॉट वाला है वो अच्छा, कॉलन। ठीक है देखते हैं। परसेंटेज तभी तो जाएगा ये, ठीक है, ये तभी जाएगा बेटा। फिर कॉलन लिया और ये PER एक वेरिएबल हो जाएगा, फिर एंड कर देंगे। PER इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो सम, PER इज इक्वल टू सम बाई TM, सम बाई TM इंटू 100। सर ये तो सही ही है। अच्छा रुको एक मिनट, ओवरफ्लो है। सर एक बार CLS लगा के देखिए। नहीं CLS नहीं, CLS से कुछ नहीं होगा। प्रिंट सम जाएगा बेटा। एरर दूसरी जगह भी होता है कभी कभी, तो ये इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अंकित क्या करना है? एक काम करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव कर ले रहे हैं, ठीक है ना? अंकित हाँ उधर ही है बना काम। आप अनम्यूट कर लें भाई। क्यों अनम्यूट नहीं करते हो? तमाम तरह की चीज़ें। इस प्रोग्राम को हम सेव कर ले रहे हैं, और एक तो जो प्रोग्राम्स आपके बुक्स में हैं उन सभियों को लगभग जो है हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, प्रोग्राम्स आपका जो भी है बुक्स के हिसाब से, क्योंकि वो एज इट इज़ जो प्रोग्राम्स हैं उसका एक्सक्यूशन जब हम कर देंगे, जब वो रन कर जाएगा आपको, तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके एरर्स जो है, उसके जो एरर्स हैं वो हम
कंप्यूटर पे चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। समझ रहे हैं? हमें बेटा यहाँ पे ये देखना है कि जो भी क्यू बेसिक जिनका जो कोड हमने आपको बता रखे हैं, जो स्टेटमेंट बता रखे हैं जिसमें कि फॉर है और इफ और देन है, ऐसे देखें इफ यदि ये चीज़ें हैं तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो क्या कंडीशन, फॉल्स होगा तो क्या कंडीशन। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मूवमेंट करते हैं, और जो भी रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट हमें गेन होता है। तो 2-3 प्रोग्राम्स हैं, उसको हम देख जाएंगे। उस प्रोग्राम्स को आपके बीच पूरा जो है पूरा तौर पे ये देख करके कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेट ही है ना जी। आगे देखें इसमें। यस सर। इन दोनों लेसन्स के एक्सरसाइज हम डिस्पैच करेंगे। और सर्फिंग इंटरनेट, हाँ लास्ट जो है टॉपिक आपका ये लेसन्स इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हम बताएंगे आपको। बट ये क्यू बेसिक के जो प्रोग्राम्स है, ये क्यू बेसिक के प्रोग्राम्स पहले रन कर लिए जाएंगे, एक्सरसाइज कर लिए जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो बोलिए। सर वो कंप्यूटर इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि हमने किसी को मार्क्स नहीं लिखे हैं। हैं बोलिए। सर हम्म। कंप्यूटर में किसी सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं लिखे हैं तब भी कंप्यूटर दे देगा। मार्क्स कौन? मार्क्स अगर हम सब्जेक्ट का जब प्रोग्राम F5 रन कराएंगे तो मार्क्स कीबोर्ड से दिया जाएगा। जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, कंप्यूटर का, सब ये कीबोर्ड से टाइप करोगे। फिर वो कंप्यूटर जब आप पूछ लेगा तो तुरंत आपको भी वो बता देगा कि ये आपने इतना दिया है और इसका परसेंटेज ये है, ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू सर। तो फिलहाल आप इसकी तैयारी करिए, कोडिंग को पढ़िए पहले, और फिर हम इसके बाद आपको जो है अगले इसमें जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा? एनी ओके क्वेश्चन? सर। ओके सर, थैंक यू सर। एंड करते हैं बेटा मीटिंग, हैं? हाँ थैंक यू सर। थैंक ओके यू सर। थैंक यू सर।